बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज्वेरिया वॉइस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से आगाह करें। आइए वीडियो की तरफ। क्या आप जानते हैं तारीख़ में किस सूफ़ी बुज़ुर्ग ने अपनी बीवी का हमल बादशाह की बीवी को अल्लाह से दरख्वास्त करके दे दिया था? ऑप्शन ए शेखुल हिंद सलीमुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी बाबा फरीद गंज शकर, ऑप्शन सी निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी बहलोल दाना। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए शेखुल हिंद सलीमुद्दीन चिश्ती। वाक़े की तफसील इस तरह से है। शहनशाह अकबर का कोई लड़का ना था। आपसे दुआ का तालिब हुआ। आपने मुराकबा किया और शहनशाह अकबर से कहा, अफसोस कि तेरी तकदीर में बेटा नहीं है। शहनशाह अकबर ने यह सुनकर आपसे अर्ज़ की, चूँकि मेरी तकदीर में बेटा नहीं है इसीलिए तो आपसे अर्ज़ किया है कि आप दुआ कीजिए, यानी अगर तकदीर में होता तो वैसे ही मिल जाता, आपकी बारगाह में आने का क्या फ़ायदा। आप शहनशाह अकबर के इस जवाब से खुश हुए, थोड़ी देर मुराकबा किया और फरमाया, इस मुल्क में राजपूतों की हुकूमत बहुत अरसा तक रहेगी। अच्छा, कल अपनी बेगम को मेरी बीवी के पास भेज देना। दूसरे दिन जब बादशाह की बेगम आपके यहाँ आईं तो आपने अपनी अहलिया मोहतरमा को रानी की पुश्त से पुश्त मिलाकर बैठने का हुक्म दिया। जब आपकी अहलिया मोहतरमा रानी की पुश्त से पुश्त मिलाकर बैठीं तो आपने अपनी चादर दोनों पर डाल दी। फिर अपनी अहलिया मोहतरमा से फरमाया, अपना होने वाला फर्जंद रानी को दे दो। जब बादशाह बेगम के लड़का पैदा हुआ तो इस लड़के का नाम आपने अपने नाम पर सलीम रखा। शहज़ादा सलीम आपको शेखू बाबा कहा करता था। शहज़ादा सलीम अपने वालिद शहनशाह अकबर के इंतकाल के बाद तख्त व ताज का मालिक हुआ और जहांगीर के लक़ब से मशहूर हुआ। नाज़रीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन भी दबा दें। हमें अपनी कीमती आरा से आगाह करें ताकि हम मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बना सकें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।